कलेक्टर हर्ष दीक्षित को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा का प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। हर्ष दीक्षित एमपी कैडर के 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और अब वो स्वास्थ्य मंत्री के पीए के तौर पर नजर आएंगे। राजगढ़ जिले के कलेक्टर हर्ष दीक्षित को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा का प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए हैं। भिंड जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामला पुस्तक बाजार का है, जहां दबंगों ने दोनों युवकों से जमकर मारपीट की है। बताया जा रहा है कि युवकों की बाइक गौरी सरोवर तालाब के पास आरोपियों की गाड़ी से टकरा गई थी। उसके बाद बदमाशों ने पुस्तक बाजार पहुंचकर युवकों के साथ जमकर मारपीट की। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने सूर्य राजावत समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी किया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। थाना पे उपस्थित आके बताया गया कि 6-7 लोगों ने उसके संग मारपीट की गई है, जिन्होंने अपने चेहरे कपड़ों से बांध रखे थे। पुस्तक बाजार की यह घटना थी, जिसमें एक लड़के की शिनाख्त की कर ली गई है, सूर्या राजावत, जो लालौरी थाना उमरी का रहने वाला है। अन्य उसके साथ 4-5 लड़के थे, जिन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी गणों की तलाश सघनता से की जा रही है। दौरान विवेचना यह बात सामने आई, 3 दिन पूर्व अभिषेक के बड़े भाई और सूर्या का एक्सीडेंट आमने सामने मोटरसाइकिलों से हो गया था। उसी रंजिश को लेकर इसके द्वारा मारपीट की गई है। तो पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में कोतवाली पुलिस जुट चुकी है। भिंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2 युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। ये पूरा मामला शुरू होता है पुस्तक बाजार से, जहां दबंगों ने 2 युवकों को जमकर पीटा है। युवकों की बाइक गौरी सरोवर तालाब के पास आरोपियों की गाड़ी से टकरा गई। इतनी सी बात पर वो यहां पहुंचे बाजार में और बदमाशों ने पुस्तक बाजार पहुंचकर युवकों के साथ जमकर मारपीट की है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। रवि रमन त्रिपाठी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। रवि रमन, क्या अब तक कोई सुराग मिल पाया आरोपियों का? जी, इसका मैं आपको बताऊं कि ये बीते 1 दिन पुराना मामला है, जहां पर एक जो सूर्या राजावत है, जो लैलौरी गांव के रहने वाले हैं, तो उनके द्वारा और उनके कुछ साथियों के द्वारा एक अभिषेक शर्मा नाम के व्यक्ति की घेराबंदी करके शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े बेरहमी से बेल्ट और डंडों से जमकर मारपीट की गई थी। सूर्या राजावत के साथ 4 और अन्य लोग थे, चूंकि वो नकाब पहने हुए थे, तो इसलिए उनकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस को जैसे ही जानकारी लगी, फरियादी अभिषेक शर्मा की शिकायत पर उन्होंने बताया कि इनका पुराना विवाद था। इनके भाई से, अभिषेक शर्मा जो फरियादी, उनके बड़े भाई से विवाद था आरोपियों का, और उसी विवाद के चलते जब बड़े भाई हाथ नहीं लगा तो उन्होंने छोटे भाई की रैकी की और गौरी सरोवर से रैकी करते हुए ये लोग सीधे बाजार पहुंच गए। जब वो सामान खरीदारी कर रहे थे, उसी वक्त उनकी लाठी, बेल्टों से, डंडों से उनकी जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसके बाद फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट की धाराओं में सूर्या राजावत और 4 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है और टीम भी गठित कर ली। साइबर सेल और कोतवाली थाना पुलिस की टीम लगातार आरोपियों की धरपकड़ कर रही है और उनके परिजनों को भी बुलाकर पूछताछ कर रही है कि आखिरकार ये आरोपी गए तो गए कहाँ हैं। और जल्दी कोतवाली थाना प्रभारी जो प्रवीण चौहान है, उनका कहना है कि जल्दी ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस लगातार उन दोनों आरोपियों की जो शहर में दहशत फैलाने जैसी घटनाएं कर रहे हैं, ऐसे आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा और अति शीघ्र ही उनको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया रवि रमन जानकारी साझा करने के लिए। काम शिक्षक का जिम्मेदारियां स्कूल चलाने की, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की, लेकिन वो ऐसा काम कर रहा था जो
उनके पद के लिए शोभनीय तो नहीं था। अब उसे प्रिंसिपल कहें या फिर जासूस, मास्टर कहें या फिर कुछ और। दरअसल बलरामपुर के एक स्कूल में एक शिक्षक हिडन कैमरा लेकर आता था और किसी को पता भी नहीं चलता था वो ऐसा क्यों करता है। देखिए एक रिपोर्ट। पेशे से प्रिंसिपल और काम जासूस का, जिसने भी देखा हैरान रह गया। सबने पूछा ये क्या है सर, जरा बताइए तो। ये क्या है बताइए सर। ये देखिए, ये तस्वीरें बलरामपुर के मिडिल स्कूल फूली डूमर की हैं, जहां हेडमास्टर साहब अपने हैंडबैग में हिडन कैमरा लगाए हुए थे। वे जब स्कूल पहुंचते तो उनके हाथ में ही बैग होता। कभी बैग को अपने केबिन में रखते, कभी क्लास में, कभी बरामदे में छोड़ देते, तो कभी ऐसी जगह जहां आप सोच भी नहीं सकते। आरोप है कि गुरुजी बैग को अलग अलग जगहों पर छोड़ देते थे। आखिर एक हेडमास्टर को हिडन कैमरे का क्या काम था, ये एक सवाल है। ये क्या है बताइए सर। ये देखिए, गुरुजी के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उनके हिडन कैमरे का भेद तब खुला जब बीईओ साहब स्कूल में निरीक्षण के लिए पहुंचे। बीईओ के निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की नजर हिडन कैमरे पर पड़ी और पूछ दिया, ये क्या है सर। प्रिंसिपल साहब ऐसे विचलित हुए मानो उनका दम ही निकल गया हो। कहते तो क्या, अब कहने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं था। हाथों में बैग लिए चुप्पी साधे रह गए। हेडमास्टर स्कूल के कमरों और बाहर गाड़ी के ऊपर भी कई बार अपना बैग छोड़ देते थे। इससे उनकी प्राइवेसी भंग हुई। हिडन कैमरे में कब कब क्या क्या रिकॉर्ड किया गया, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। अपनी चोरी पकड़े जाने पर हड़बड़ाए प्रधान पाठक रामकृष्ण त्रिपाठी ने सफाई भी दी, लेकिन वे ये नहीं बता सके कि शिक्षा के मंदिर में हिडन कैमरे की जरूरत क्यों पड़ी। इससे उन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड किया और क्यों। अब बीईओ ने हेडमास्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पूछा है कि हेडमास्टर हैं या जासूस। बलरामपुर से सूरज गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केरल के वायनाड में कुदरत ने ऐसा तांडव किया जिसे देखकर हर कोई सहम गया। वायनाड में 4 अलग अलग जगहों पर पहाड़ खिसकने से हाहाकार मच गया। पहाड़ खिसकने की यह घटना देर रात हुई, जिसमें कि अब तक 151 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में बड़ी संख्या में दबे लोगों और लापता लोगों की तलाश में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केरल के वायनाड में तेज बारिश की वजह से सोमवार देर रात 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुई लैंडस्लाइड में 4 गांव बह गए। घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां बह गई। अब तक 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा लोगों की लापता होने की खबर है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। भारी बारिश की वजह से वहां पहाड़ का एक हिस्सा खिसक गया, जिसके बाद वहां तबाही मच गई। पहाड़ों की ढलान से आई पानी और मलबे की चपेट में आकर कई गांव पूरी तरह तबाह हो गए। पानी के साथ पहाड़ों से आई बेहिसाब मलबे ने तो कई गांवों का नामो निशान मिटा दिया। रात करीब 2 बजे वायनाड की मुंडकई, चुरलमला, अटामला और नुलपुड़ा नाम के गाँव में मूसलाधार बारिश से 2 बार पहाड़ खिसकने की घटना हुई। बताया गया कि पहाड़ टूटने की वजह से बारिश का पानी और उसके साथ आए मलबे ने वहां सब कुछ तबाह कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान मुंडकई गांव में हुआ, क्योंकि पहाड़ की दोनों तरफ से आए पानी के साथ आया मलबा अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। कुदरत के इस कहर के बाद मुंडकई गांव नदी की तरह बहता दिखाई दिया। वहां हर तरफ पानी, मिट्टी और मलबा भरा नजर आया। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर भी बहकर गाँव में आ गए। पत्थर और मलबे के रास्ते में आए मकान तबाह हो गए। लेकिन दावा किया गया कि पहाड़ खिसकने के बाद पानी के साथ आए मलबे में बड़ी संख्या में लोग बह गए, जिसमें पास एक चाय बागान में काम करने वाले 35 कर्मचारी भी लापता हो गए। इस भयानक हादसे के बाद वायनाड के चारों गांव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमों ने बचाव अभियान शुरू किया। तबाह हो चुके चारों गांव में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। वहां से आई एक तस्वीर में कीचड़ में सना एक आदमी रस्सी के जरिए गांव में फंसे लोगों की मदद में जुटा दिखाई दिया। इसी तरह एनडीआरएफ का एक जवान रस्सी की मदद से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश में जुटा रहा। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए छोटे छोटे पुल भी बनाती नजर आए।
तालाब के साथ आई बड़ी बड़ी चट्टानों ने वहाँ सब कुछ तबाह कर दिया। बताया गया कि मकानों के बाहर खड़ी गाड़ियाँ पानी की तेज बहाव में कागज की नाव की तरह बह गयी। कुछ गाड़ियाँ मलबे में दब गयी। पहाड़ से मलबे के साथ गाँव में लकड़ियों का ढेर भी पहुँचा। वायनाड के मुंडकई गाँव में तो बड़ी संख्या में लोगों की फंसे होने की खबर सामने आई। भिंड जिले में एक मगरमच्छ चंबल नदी से निकलकर पाली गांव पहुंच गया है। रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ को देख ग्रामीणों के बीच हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना जिला प्रशासन और वन विभाग को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर चंबल नदी में ले जाकर छोड़ दिया है। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर शूटिंग मिक्स डबल में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सरबजोत सिंह और मनु भाकर समेत सभी भारतीय दल को रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने सम्मानित किया। Single one of you has made us, all Indians, hold our heads higher with pride. India, 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 India. Athletes, you have shown us that the power to inspire lies in the courage to break barriers and redefine the possibilities for future generations. You have shown us that the power to inspire lies in your hard work, dedication, tireless long hours of training, and of course, the support and blessings of your parents and families. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।